और जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर में 2 कैप्टन समेत अब तक 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। मारे गए आतंकवादियों में एक लश्कर का टॉप कमांडर भी था। आज शहीद जवानों के घर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन MV प्रांजल, पैराट्रूपर सचिन लॉल, लांस नायक संजय बिष्ट और हवलदार अब्दुल माजिद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे एनकाउंटर में देश ने 5 शूरवीरों को खो दिया है। राजौरी के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान घात लगाकर बैठे आतंकियों ने पीछे से सुरक्षा बलों पर हमला किया। अंधाधुंध फायरिंग की, जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन इस मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द भी ढेर हुए। मारे गए आतंकियों में से एक अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करने वाला लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप कमांडर भी शामिल है। अभी जंगल में एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है, इसलिए राजौरी के बाजीमल इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के आउटर कॉर्डन के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान बिल्कुल इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर जो है इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। लगातार इस इलाके में सुरक्षा बलों ने कॉर्डन किया हुआ है। रुक रुक कर फायरिंग जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि मीडिया को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। लगातार ये बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो फॉरेनर टेररिस्ट हैं, जो कि इस इलाके में सुरक्षा बलों को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि कालाकोट के जंगलों में यहां पर वो आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर यहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। सुरक्षा बलों ने जिन 2 आतंकियों को ढेर किया है, उनमें से एक की पहचान क्वारी के रूप में हुई है। ये पाकिस्तानी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर था, जिसने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली। लश्कर का यह आतंकी पिछले 1 साल से राजौरी पुंछ में एक्टिव था। क्वारी को डांगरी और कांडी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। क्वारी आईडी एक्सपर्ट होने के साथ साथ ट्रेंड स्नाइपर भी था, जो गुफाओं में छिपकर रहता था, लेकिन इस बार वो सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बन गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने उन सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। फायरिंग होने के बाद कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है और दोनों तरफ से जो है वो मुठभेड़ शुरू हो जाती है। हालांकि जो अभी का अपडेट है, रुक रुक कर फायरिंग जो है वो जारी है। यहाँ पर जो जवान हैं, यानी जो सुरक्षा कर्मी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, साथ में स्पेशल फोर्सेस जो पैरा फोर्सेस है भारतीय सेना की, वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि इस ऑपरेशन में जो है वो हाई टेक कैमरास, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद भी जो है वो ली जा रही है, क्योंकि जंगल का इलाका होने की वजह से जो है वो सुरक्षा बलों को कई बार काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर चुनौती को स्वीकार करते हुए सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं। राजौरी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर को बड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन उसे भी 5 जवानों की शहादत देकर ये भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इन जवानों की शहादत की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंच रही है, वहां कोहराम मचा है। ये आगरा में प्रतीक एनक्लेव में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का घर है, जहां उनकी शहादत की खबर पहुंचने के बाद से ही माता और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। शुभम जल्द छुट्टियों पर आने वाले थे। घर में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। घर लौटते ही 26 साल के शुभम की सगाई होने वाली थी, लेकिन अब उनकी शहादत की खबर आ गई। दिसंबर में मेजर होने वाला था। मुझे फक्र था उस पर। वर्दी में देखता था, मेरे गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था। वो कह रहा, पापा एक दिन में बड़े पापा जनरल बन के दिखाऊंगा। बहुत साहसी था, बहुत मेहनत करता था, बहुत साहसी था और निडर था बिल्कुल। मेरी 13 तारीख को बात हुई है। उस समय बता रहा, मेरा एक बहुत बड़ा, मैं बताऊंगा नहीं आपको, कुछ कुछ चल रहा है, मैं एक अच्छा काम करके आऊंगा। देश का नाम करके चला गया, शहीद हो गया मेरा बेटा। पर मुझे फक्र है उसमें। मेरा एक आखिरी टास्क रह गया है, बड़े पापा, मैं उसे करके आऊंगा, आपसे शेयर नहीं कर सकता। कैप्टन शुभम ने अपना वो आखिरी काम तो कर दिया। राजौरी एनकाउंटर में
लश्कर के 2 खूंखार आतंकियों को तो ढेर कर दिया, लेकिन घर वालों को इस बात का मलाल है कि शुभम इस बड़े काम को करने के बाद घर लौटने का अपना वादा पूरा नहीं कर सके। कैप्टन शुभम की तरह ही अलीगढ़ के पैराट्रूपर सचिन लौर के घर का भी यही हाल है। यहाँ भी सचिन की शादी की तैयारियां चल रही थी। सचिन छुट्टियों में घर आने वाले थे। पिता से सचिन की जब आखिरी बात हुई तब सचिन ने कहा था कि वो एक बड़े मिशन पर लगा है, उसे पूरा करके ही लौटेगा। शाम 8 बजे से 7:30-8 बजे करीब वो बोले कि पापा 2 रह रहे, इन्हें निपटा के जब आऊंगा। मैं बोलो मैं परेशान हूँ कि नहीं, इन्हें तब निपटा के आऊंगा, कोई बात ना करो, मैं आ जाऊँ। ये बात हुई। बहुत मेहनती लड़का, 6.5 फुट जवान है, आर्मी में लग के फिर कमांडो में वो है। वो मेहनती लड़का हो। नहीं बालक पहले ही भगा में शादी को हम बुला रहे हैं कि नहीं पापा जब आऊँगा, रुक जा। रात 8 बजे 2 नस्ल टैक आऊँगा। क्या गई थी रात को उनको? हाँ से 2 रह रहे वैसे नस्ल टैक है। जब देखूंगा छुट्टी, अभी तो कई टाइम है, 14 दिन है, आ जाऊँगा। एक तरफ जहां राजौरी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज इस मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर उनके घरों पर पहुंचेगा। शहीद हुए जवानों के परिजनों को अपनों के खोने का गम तो है, लेकिन उन्हें इस बात का गर्व भी है कि उनके बहादुर सपूतों ने देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना परम बलिदान दिया है। पूरे देश को इन शूरवीरों पर गर्व है।